बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ST कुकिंग हाउस। इस चैनल पे आपको हर रोज़ एक नई रेसिपी मिलेगी जो आप ट्राई कर सकेंगे और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज हम क्या बनाएं। आपको मेन्यू हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं आलू कीमा। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। जब हमारा ऑयल नीम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हमने चॉप कर लिया था। प्याज़ों को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाएं। ये लें जी व्यूवर्स, हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 तेज़पात और 1 मोटी इलायची शामिल करेंगे और इन सब को अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इसकी स्मेल ना दूर हो जाए। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने 2 अदर टमाटर लिए थे जिनका हमने पेस्ट बना लिया था। हमारे टमाटर फ्रीज़ हुए थे तो इनका पेस्ट अच्छी तरह बन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच हल्दी की। इन सब को हम अपने मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा हमने तकरीबन 1 किलो लिया है जिसको हमने अच्छे से धो लिया था और खुश कर लिया है। अब हम इसमें इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। जितनी देर में हमारा कीमा भून रहा है उतनी देर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। ये लें जी व्यूवर्स, हमारा कीमा भून गया है। अब हम इसमें 1 बाउल दही का शामिल कर देंगे और दही का पानी हम अच्छी तरह खुश कर लेंगे। दही डालने से हमारे कीमे का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारा कीमा जो है भुन गया है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। हमने 2 अदद आलू लिए थे जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया है। आप जितने आलू चाहें शामिल कर सकते हैं। आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं और ये हर चीज़ के साथ अच्छी तरह मैच भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत लजीज होते हैं। इनको हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो आलूओं में भी अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये लें जी व्यूवर्स, हमारे आलू भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसको दम पर रख देंगे ताकि हमारा कीमा जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए और आलू भी मज़ीद गल जाएं। लें जी व्यूवर्स, हमारा जो दम है वो हम उतार लेते हैं क्योंकि हमारा पानी जो है कीमे का वो खुश्क हो गया है और हमारा कीमा भी सॉफ्ट हो गया और आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसमें मज़ीद कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच खुश धनिया का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाले का इसमें शामिल करेंगे। इन सब मसालों को हम एंड पे इसलिए शामिल करते हैं ताकि इनकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे और खाने में भी हमें मज़ेदार लगे। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये हमारे कीमे में अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये लें जी व्यूवर्स, हमारे मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे कीमे में अच्छी तरह शामिल हो जाए। अब हम इसमें से तेज़पात और मोटी इलायची को निकाल लेंगे। इनका हमें फ्लेवर चाहिए था और वो हमें मिल गया है। अब इनका काम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको कुछ देर के लिए दम पर रख देंगे ताकि जो इसकी खुशबू है वो कीमे में शामिल हो जाए और हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए। ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा कीमा तैयार हो गया है। इसकी खुशबू के भी क्या कहने, माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और जायके में भी इसका कोई जवाब नहीं। अब हम आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जब तक हमारा कीमा डिश आउट हो रहा है उतनी देर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा कीमा कितनी शानदार तरह से तैयार हुआ है। इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार है
और खाने में भी बहुत जायकेदार है। आज की ये रेसिपी यहीं पर ख़त्म हुई। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।